नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, लाडलो। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान कंडक्टर वैकेंसी जिसके अंदर आप सभी को पता है कि फास्ट एड के उसके अंदर लगभग 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और आज की इस मैराथन क्लास के अंदर मैं 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं केवल फास्ट एड के। ठीक है, अगर आप ये क्लास देख लोगे ना तो मैं ये 100% आपसे वादा कर सकता हूं कि फास्ट एड का आपका एक भी प्रश्न गलत इसके अंदर नहीं होने वाला है। 100 क्वेश्चंस के साथ साथ में मैं आपको 100 उनके फैक्ट भी बताऊंगा, यानी कि 200 क्वेश्चन आपके एक ही क्लास से तैयार हो जाएंगे केवल फास्ट एड के। पहले प्रश्न से मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना इवनिंग में 4 बजे अपनी ये लाइव महामैराथन क्लास चलती है। ठीक है, देखिए भाई, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आप ये चीज देखिएगा भाई। और ये जो क्लास है ना, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक क्लास है। पहला प्रश्न है कि चोट को ढकने से पूर्व हमें क्या जांच कर लेनी चाहिए, बताओ भाई। इसका आंसर बताएंगे कि चोट को ढकने से पूर्व हमें क्या जांच कर लेनी चाहिए। चोट का कारण, घटना का क्षेत्र, चोट में कोई बाहरी पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए भाई, पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखो भाई, इसमें आप कुछ फैक्ट भी ध्यान रखिएगा कि अगर मतलब घाव को थोड़ा पहले क्या करें, घाव को अगर इसमें आता कि क्या घाव को साफ करना चाहिए, तो बिल्कुल भाई घाव को थोड़ा साफ करना चाहिए। उसके अंदर आयोडीन का प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ठीक है, घाव साफ करें, पानी से धोएं, गंदी बैक्टीरिया निकल जाए, यानी कि उसके अंदर कोई बाहरी पदार्थ तो नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाथ, और आपको भी अपने हाथ है वो साफ करने चाहिए ताकि संक्रमण से बचाया जा सके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए। बताइए भाई, एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए रोगाणु मुक्त, तौलिया, गीली या सूखी। फटाफट इसका आंसर दे दीजिए भाई। एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए कैसी? बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिए हैं वो फटाफट से आंसर दे दीजिएगा कि किसी घाव पर बांधने के लिए एक उत्तम पट्टी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है इसका, आप जब तक आप एक तो भाई इतना लेट मत करो, कोई भी आंसर देने के अंदर है आपको इतनी लेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रोगाणु मुक्त वो पट्टी होनी चाहिए। ध्यान रखना, कैसी होनी चाहिए वो पट्टी, रोगाणु मुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक रक्तस्राव के क्या कारण हैं। आंतरिक रक्तस्राव के क्या कारण है, बताओ भाई। आंतरिक रक्तस्राव के क्या कारण हैं? सदमा, दवाइयां, हड्डी का टूटना या ये उपरोक्त सभी। मैं आपको बता दूं कि इसके और भी, इसके अलावा भी आपसे कुछ पूछ सकता है। ठीक है ना, जैसे कि वाहन दुर्घटना में जब व्यक्ति गिरता है तो चोट के कारण रक्त वाहिनियां है ना, वो रक्त वाहिनियां फट जाती है। ध्यान रखना, यानी कि आपकी जो रक्त वाहिनियां हैं वो फट जाती है। तो भाई उससे क्या है, कई बार हड्डी टूट जाती है। अधिक दवाइयों का जब आप सेवन करते हो, यानी कि रक्त पतला करने वाली दवाई, कौन सी? रक्त को, कुछ दवाएं ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, हीमोफीलिया, यानी कि रक्तचाप, और कुछ दवाओं का सेवन करते हैं उससे रक्त वाहिनियां जो होती हैं वो फटने लगती हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब बहुत सारे हो सकते हैं बोलेंगे कि भाई दवाइयां नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं कि क्षतिग्रस्त हो सकती है वाहिनियां और उससे फट सकती है। सदमे के कारण भी, क्या हड्डी का टूटना, क्या हड्डी के टूटने से रक्तस्राव होता है? बिल्कुल भाई, अल्सर हो गया, आघात हो गया, कैंसर हो गया, रक्तस्राव संबंधी विकार हो गया, ये सारी की सारी, पेट की आंतें, अल्सर, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसके अंदर। ये क्लास बहुत अपन आराम से लेंगे। ठीक है ना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के पानी से हाथ धोने की अवधि कितनी होनी चाहिए? साबुन के पानी से हाथ धोने की अवधि कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 40 से 60 सेकंड या 10 से 20 सेकंड। बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट। बिल्कुल भाई, अगर अपन इसके अंदर देखें ना, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो WHO है, उन्होंने जो पानी से हाथ धोने की अवधि बताई है, कम से कम 20 सेकंड तो होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने जो अवधि बताई है, वो जो अवधि है वो है 40 से
60 सेकंड। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर एकदम सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। ज्वर किस यंत्र से मापा जाता है? ज्वर का मतलब होता है भाई बुखार। बताओ भाई, ज्वर किस यंत्र से मापा जाता है? ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप या स्पाइरोमीटर? बताओ भाई। तो भाई जो ज्वर मापी होता है ना, उसको क्या कहते हो? ज्वर मापी, ज्वर को जो मापता है, बुखार को मापने का यंत्र। क्या भाई? बुखार जब किसी व्यक्ति को आता है, बुखार को ही बोलते हैं ज्वर। बुखार को मापने का यंत्र होता है थर्मोमीटर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपका जो वो होता है ना फास्ट एड, गाड़ी के अंदर फास्ट एड कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई। उसके अलावा ये ध्यान दे लेना भाई, कंडक्टर की जो भी तैयारी कर रहा है ना, सैकड़ों विद्यार्थियों ने नोट्स परचेज कर लिए हैं। बड़ा शानदार, पहली बार किन्हीं नोट्स को लेकर पूरे राजस्थान में इतना शानदार रिस्पॉन्स आया है। ये सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं मात्र 89 रुपये में। कंडक्टर भर्ती का अगर पेपर देने जा रहे हो और अब इस बार आप अगर ये सोच रहे हो कि हर हालत में सिलेक्शन लेना है, मेरे माँ बाप का सपना मुझे पूरा करना है, ये मात्र 89 के नोट्स दे रहा हूँ, ये ले लेना, व्हाट्सएप पर मिलेंगे। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स और 5000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। यातायात के नियम, संकेत और फास्ट एड के नोट्स मिलेंगे। हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में हिंदी के भाई नोट सेज भी मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के जो इसमें 7 टॉपिक आएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में, ये भी मिलेंगे। लिंक ऐसे तो मैं वो बता देता हूँ, ये जो नंबर है 8905747095, इसके ऊपर आपको 89 रुपये फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना। 2 मिनट में ये सारे के सारे जो नोट्स हैं ये आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, ठीक है भाई। ये नोट्स परचेज नहीं करे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आज ही ये नोट्स हैं वो परचेज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला प्रश्न है कि हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, बताओ भाई। समय, साबुन, पानी या घर्षण? हाथों को साफ करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बताओ। क्या समय है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन, इसमें आपको, मेरे को पता है आप या तो साबुन लिखोगे या पानी लिखोगे, लेकिन मैं बता दूं मतलब घर्षण, फ्रिक्शन आप इसको बोल सकते हो। फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाथों को आपस में अच्छी तरह से रगड़ना या घर्षण, इस क्रिया से त्वचा में जो मौजूद रोगाणु बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, वो ढीले पड़कर हट जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट, और मैंने समय भी बताया था आपको 40 से 60 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, निर्जलीकरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, बताओ भाई। निर्जलीकरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? फलों का रस, पानी, सूप या दूध? तो ध्यान रखिएगा कि निर्जलीकरण को रोकने के लिए सबसे अच्छा और सबसे प्राकृतिक जो पेय है वो होता है पानी। ध्यान रखना इस चीज को, किसी भी व्यक्ति को अगर ये शिकायत हो तो पानी इसका क्या है? महत्वपूर्ण इलाज है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारण? संक्रमण के चक्र को तोड़ना, हाथों की सफाई, घाव की सफाई, त्वचा की सफाई। ध्यान रखना, हाथों को धोने के लिए, अभी मैंने जो पहले वाला प्रश्न करवाया था उसमें आप सभी को मैंने बताया था कि संक्रमण के जो चक्र है उसे तोड़ने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत शानदार प्रश्न है आज वाले, ये पेपर देख लेना आप, ये पेपर आया हुआ पेपर है, ये तुम लोग सोचो पता नहीं कहाँ से ले आया भाई, ये पेपर जो है ये आया हुआ पेपर है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं ताकि आपको पता तो लगे कि ये पेपर आया हुआ है। बिजली से जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? झटके की जांच करें, श्वसन की जांच करें, जांच करें कि बिजली बंद हो गई है, रक्तस्राव की जांच करें। भाई आपको जो सबसे पहले जिस चीज की जांच करनी चाहिए वो कौन सी चीज है, आप इसके अंदर मेरे को आंसर करेंगे भाई, बताओ। जब बिजली का किसी व्यक्ति को झटका लगे तो आपको सबसे पहले किस चीज की आपको जांच करनी चाहिए? तो भाई आपको जिस चीज की सबसे पहले जांच करनी चाहिए वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी या सी में से बता दीजिए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है, फटाफट से। बिल्कुल भाई, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो जांच करें कि बिजली बंद हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार प्रश्न है कि दौड़ते समय गिरने से लगने वाली बाहरी चोट को कहते हैं, बताओ भाई। इसमें स्पष्ट रूप से क्या बोल रहा है प्रश्न, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रश्न बोल क्या रहा है कि दौड़ते समय गिरने से लगने वाली बाहरी चोट को कहते हैं ऐंठन, खरोंच, मोच या भंग। तो ध्यान रखिएगा, उसको सबसे पहला अगर इसमें उपयुक्त आंसर अगर देखें तो उसको बोलते हैं खरोंच। अगर इसमें उपयुक्त आंसर देखें, आप किसी बस के पीछे दौड़ रहे हो, ठीक है, और आप वहां से गिर गए, ये प्रश्न भी इसीलिए है भाई, ठीक है ना, वहां से गिर गए तो वो क्या होगी, खरोंच, ठीक है। अब इसमें घाव, मोच, खिंचाव, फ्रैक्चर, टूटना फूटना होता है वो सब, लेकिन जब त्वचा की सतह घिसती है, जब त्वचा की सतह घिसती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम खरोंच ही बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला प्रश्न है कि किस अंग को सुई चुभने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता है, मस्तिष्क को, हृदय को, त्वचा को या आंखों को। किस अंग को सुई चुभने से कोई दर्द महसूस नहीं होता है, बताओ भाई। इसका आंसर बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा भाई, मस्तिष्क जो अपना होता है ना, क्या अपना जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क के अंदर जब सुई को चुभाया जाता है तो उसका दर्द महसूस नहीं किया जा सकता, यानी कि मस्तिष्क। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ क्या होता है, बताओ भाई। प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ है एयरवे, ब्रिज, कैनाल, एक्शन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्शन, ब्रीदिंग या कैलकुलेशन, बताओ भाई। ध्यान रखिएगा, एयरवे यानी कि वायु मार्ग, ब्रीदिंग यानी कि श्वसन, यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग, और क्या होगा, सर्कुलेशन। क्या होगा भाई, सर्कुलेशन, ये रहा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब परिसंचरण है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसके अंदर। क्या होगा, सर्कुलेशन का मतलब परिसंचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है कि मनुष्य में यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है ए, बी, AB या O, कौन सा, बताओ भाई। तो ध्यान रखना, मनुष्य के अंदर जो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है वो O नेगेटिव, यानी कि O ही होगा भाई। ये क्या होगा, O होगा। A और B जो होता है ना, ये RH से एंटीजन नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह महत्वपूर्ण है रोग का पता लगाने में, एड्स का पता लगाने में, रक्त चढ़ाने में, रक्त को दान करने में, बताओ भाई। रक्त समूह महत्वपूर्ण है किसके लिए, बताओ फटाफट आंसर। रक्त का पता लगाने के लिए, यानी कि आपको जब किसी भी व्यक्ति को रक्त की जरूरत होती है तो रक्त समूह रक्तदाता को आवश्यकता होती है, और उस समय जो रक्त होता है उसका अध्ययन के लिए, ठीक है ना, रक्त अध्ययन के लिए, तो रक्त दान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। बाकी भाई और भी होता है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है। नेक्स्ट, तेज बुखार का लक्षण है भूख बढ़ना, मूत्र उत्पादन बढ़ना, पसीना घटना या पल्स रेट बढ़ना, बताओ भाई। तो ध्यान रखिएगा, तेज बुखार का जो सामान्य जो लक्षण तो मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि भाई इस स्थिति में क्या आता है कि बार बार जो पसीना है ना, बार बार जो पसीना है वो त्वचा गर्म होती है और बार बार आपको पसीना आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पसीना घटना, यानी कि पसीना घटता नहीं है, पसीना तो वहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है। मूत्र बढ़ना या पल्स रेट बढ़ना, पल्स रेट का बढ़ना, बच्चों में जब वायरस के लक्षण आते हैं प्राथमिक उपचार वहाँ पर दिया जाता है, तो कंपकंपी होना,
शरीर दर्द होना, सिर दर्द होना, बार बार पसीना आना, त्वचा का गर्म होना, लाल होना, दिल अधिक तेज धड़कना, संक्रमण होना, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत हृदय चक्र पूर्ण होने में कितना सेकंड लगता है, बताओ भाई। औसत हृदय चक्र पूर्ण होने में कितने सेकंड लगते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप कंडक्टर लग जाते हो तो आपको इस चीजों का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। लगभग 0.8 सेकंड, कितना, लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि 1 मिनट में 70 से 75 बार अपना हृदय है वो धड़कता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, रक्त स्राव इनके अतिरिक्त निम्न में से किसी भी कारण से हो सकता है। चलो बताओ, कैल्शियम की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से, कोएगुलेशन फैक्टर की कमी से, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण, बताओ भाई। रक्त स्राव होने का क्या कारण हो सकता है, कैल्शियम की कमी, डब्ल्यूबीसी, कोएगुलेशन या थर्मोसाइटोपिनिया। इसका आंसर फटाफट से आप बता दीजिए कि भाई इसमें होगा क्या। ध्यान रखना हमेशा कि जब भी रक्त स्राव का मुख्य कारण पूछा जाए आपको, तो जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना कि ये एक रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसकी कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत दंश इनके प्रभाव के कारण होता है, कीड़े का काटना, बर्फीला तापमान, सूखी त्वचा या प्रत्यक्ष धूप। शीत दंश प्रभाव के कारण होता है, चलो बताओ भाई। शीत दंश का प्रभाव पूछा है इसमें, बिल्कुल भाई, क्या होगा इसके अंदर, बर्फीला तापमान, सूखी त्वचा, प्रत्यक्ष धूप, कीड़े का काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ बीच में इसमें जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, इसमें कुछ ये बीच के अंदर हो सकता है कुछ जीके वगैरह के क्वेश्चन हो, क्योंकि मैं एक पेपर सेट लेकर आया हूं जो कि पहले से कंडक्टर की भर्ती में आया हुआ है, हम यही पेपर करेंगे, ठीक है ना। सीपीआर का फुल फॉर्म है, आप लोग ध्यान रखना, बहुत सारे हो सकता है मेरे भाई पूछें कि भाई ये पेपर तो नहीं आएगा, तो मैं बता दूं कि ये जो पेपर सेट है ये पहले से किसी कंडक्टर भर्ती में आया हुआ पेपर है, ठीक है ना। ये फास्ट एड के क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। बताओ भाई, कार्डियो पल्मोनरी, बिल्कुल, क्या होगा इसके अंदर, कार्डियो पल्मोनरी रेडिएशन, ठीक है, या फिर कार्डियो पल्मोनरी, इसके अंदर कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंशन, बताओ क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन जी इसका फास्ट एड का क्वेश्चन ही देखते हैं भाई। एक सेकंड, और भाई ये भी देख लेना आप लोग, ठीक है ना, ये अपने इसके अंदर है, मात्र और मात्र 89 रुपए के अंदर कंडक्टर भर्ती के संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स दे रहा हूं मैं, ठीक है। साथ में 5000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन फ्री दे रहा हूं, इसमें हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे, यातायात के नियम संकेत फास्ट एड के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के जो 7 टॉपिक आएंगे वो, और हिंदी के साथ के अंदर नोट्स भी मिल जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, हिंदी के साथ में नोट सेज भी मिल जाएंगे, मात्र और मात्र 89 रुपए में है। जिसको भी लेना हो सिंपल प्रोसेस है, इस नंबर के ऊपर 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना, 2 मिनट में सारे नोट्स व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, फास्ट एड से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ, एक प्रश्न ये है भाई,
पैनिक अटैक से संबंधित शरीर का लक्षण है, बताओ भाई। पैनिक अटैक से संबंधित शरीर का लक्षण है, चलो इसका आंसर बता दो भाई। पसीना आना, हाइपर वेंटिलेटिंग, दिल की घबराहट, या उपरोक्त सभी। बिल्कुल भाई, हमेशा ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति के अंदर कारण तो ये सभी हो सकते हैं भाई, पसीने का आना, लेकिन अगर मुख्य कारण आपसे पूछ ले तो कि इसका मुख्य कारण बताओ, तो हमेशा ध्यान रखना इसका मुख्य कारण तो होता है दिल की घबराहट या घबराहट का बढ़ना या दिल की धड़कन का बढ़ना, ठीक है। लेकिन इसमें ये उपरोक्त सभी होगा, क्या होगा इसके अंदर? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, त्रिकोणाकार पट्टियों को यह भी कहा जाता है, बताओ भाई। त्रिकोणाकार पट्टियों को क्या कहा जाता है? मास्टर पट्टियां, रोलर पट्टियां, क्रेप पट्टियां, या ट्यूबुलर पट्टियां, बताओ। फटाफट आंसर बताओ भाई। इसके देखो अनेक नाम हो सकते हैं, त्रिकोणाकार पट्टियों के जो है वो अनेक नाम हो सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जो त्रिकोणाकार पट्टियां होती है ना उनके अनेक नाम हो सकते हैं, जैसे कि इनको बटिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बटिंग या फेटिंग, ठीक है। क्रेप पट्टियां हो गई, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि ये आ गया क्रेप पट्टियां, इनमें से किसका प्रयोग होता है? ये रहा भाई, देख लो भाई, ये नीचे क्वेश्चन ही आ गया। क्रेप पट्टियों का प्रयोग किसमें होता है? देख लो भाई, क्रेप पट्टियों का प्रयोग किसमें होता है? क्रेप पट्टियों का प्रयोग होता है रक्तस्राव में, सूजन व दर्द में, जलने में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रेप पट्टियां होती हैं उसका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है, और मुख्य रूप से चोट वाला जो हिस्सा होता है उस पर दबाव और सहारा देने के लिए, ठीक है ना। रक्तस्राव को रोकने के लिए, यानी कि प्रेशर देने के लिए, मोच या खिंचाव जब आता है शरीर के अंदर, उस स्थिति के अंदर है वो, उसको रोकने के लिए, क्या करने के लिए? रोकने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ भाई, अतिसार व वमन की स्थिति में शरीर में क्या आवश्यक है? बताओ भाई। अतिसार व वमन की स्थिति में शरीर में क्या आवश्यक है? तेलीय भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, अधिक विटामिन, अधिक जल, बताओ भाई इसका क्या आंसर होने वाला है। 42 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा। जैसे वमन यानी कि उल्टी वगैरह आती है, तो पानी क्या है भाई? शरीर से पानी और आवश्यक खनिज तेजी से निकल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो शरीर के अंदर जो पानी होता है ना, पानी, इसकी अधिक आवश्यकता होती है, यानी कि जल, अधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है जीवन को बचाना, आत्मविश्वासी होना, प्रशिक्षण देना, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक चिकित्सा का मतलब क्या होता है? बताओ भाई। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है आत्मविश्वासी होना, होता है क्या भाई? ये तो ऑप्शन नंबर बी तो यहां से आप कट ही कर सकते हैं कि भाई इसका मतलब ये तो नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना इसका एक मतलब जरूर होता है। क्या होता है? जीवन को बचाना, जीवन को बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना होता है, व्यक्ति को ठीक होने में मदद करना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, बताइए पट्टी जो शरीर पर बांधी जाती है वो किस रेशे से निर्मित होती है? बताओ। पॉलिएस्टर, सिंथेटिक, सूती, या सिल्क, कौन सा होगा भाई? तो पट्टी बांधने की कई अलग अलग सामग्रियां होती हैं, ध्यान में रखना। इसके अंदर जो होता है वो कॉटन, यानी कि जो कपड़े का होता है, प्राकृतिक जो रेशा होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक जो रेशा होता है ना, रेशे का प्रयोग किया जाता है। कौन से रेशे का? प्राकृतिक रेशे का भी होता है, पॉलिस्टर की भी बनी होती है। यहाँ पर पॉलिस्टर है तो पॉलिस्टर की भी बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। जो पॉलिस्टर की बनी होती है ना, पॉलिस्टर यानी कि सिंथेटिक रेशे का उपयोग किया जाता है उसमें, ठीक है ना।
ध्यान रखना आप इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति को सिर पर चोट लगने की स्थिति में रोगी को पानी पिलाएं, रोगी को नाक साफ करने को कहें, रोगी का नाक पर पट्टी रख दें या रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में रखें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा भाई इसमें, रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में रखना चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित तो अभी देखते हैं अपन। हाँ भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है, आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए। कभी लाइट का स्विच ऑन करें, सभी लाइट्स के स्विच का ऑन करना चाहिए क्या भाई, सभी लाइट को ऑन करें, सभी खिड़कियों को खोलने की कोशिश करें, बिल्डिंग से को तुरंत छोड़ दें। बिल्कुल भाई, ये क्या आपको नहीं करना है, सभी लाइट को स्विच ऑन करें, स्विच ऑफ करें होगा भाई, यहाँ पर सभी लाइट्स को स्विच ऑफ करें और बाद में ये सारी सही है, बिल्डिंग को तुरंत छोड़ दे, सभी खिड़कियों को खोलने की कोशिश करे और बिल्डिंग को तुरंत छोड़ भी देना चाहिए। अगर पहला उपयुक्त पूछे तो बिल्डिंग को तुरंत छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके अंदर, लाइट के स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला कोई अगर है फास्ट एड का क्वेश्चन तो देखते हैं भाई। हाँ, सड़क पर हमें कहाँ चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पर, क्या कहाँ, जेब्रा क्रॉसिंग पर, मध्य में, केवल वाहन द्वार पर या फुटपाथ पर। बिल्कुल भी फुटपाथ पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बहुत छोटे घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा है गर्म पानी से धोना, सामान्य पानी व साबुन से धोना, बर्फ के पानी से धोना व धोने की आवश्यकता नहीं है भाई, गर्म पानी से या सामान्य पानी से जैसे भी उपस्थित हो उसको धो देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई 60 नंबर का क्वेश्चन और देखिए भाई इस पेपर सेट के अंदर। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि आपातकालीन स्थिति में आप क्या करें। रोगी को जांचने से पूर्व डॉक्टर को फोन करें, रोगी को जांचकर डॉक्टर को बुलाएं, समस्या को स्वयं पहचानने का प्रयास करें, डॉक्टर को बुलाने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा दें। ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, ठीक है ना। हमें क्या करनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा उसको देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाई ये देख लेना, जिस भी स्टूडेंट, मतलब मेरे को तो यकीन नहीं है कि भाई इतना आप लोग जो प्यार सपोर्ट दिखा रहे हो, मैं आपको बता दूं कि बहुत शानदार आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। ये मात्र 89 रुपए के मैं हस्तलिखित 2 नोट्स प्रोवाइड करवा रहा था, मतलब बच्चों ने भूचाल ला दिया एक तरीके से भाई नोट सीरीज को लेकर, ठीक है ना। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है, मात्र 89 रुपए में ये नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। जिसको भी लेना हो, राजस्थान जीके के हाथों से लिखे हुए हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी के नोट्स हैं, साथ में 5000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्टैग के नोट्स हैं, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में हिंदी के नोट सीरीज भी अवेलेबल करवा रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स के साथ टॉपिक विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे। ये सारी चीजें 89 रुपए में है, जिसको भी लेना हो इस नंबर के ऊपर 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको ये सारे के सारे जो नोट्स हैं ये व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद, वंदे